हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अविनाश सर। और मैं आपके सामने आज हाजिर हूँ एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर। मतलब ये हुआ कि आप कैसे डिटरमिनेंट का यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये हमको देखना है। और इसके अंदर दो टॉपिक हमको पढ़ना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल और कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। वैसे तो डिटरमिनेंट के स्टूडेंट बहुत सी प्रॉपर्टीज़, बहुत से एप्लीकेशन हैं, लेकिन हम केवल आप 12 लेवल पर दो ही एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एक एप्लीकेशन आपका है एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल यदि आप फाइंड करना जानते हैं तो उसी से हम कोलिनियरिटी भी पढ़ते हैं। क्योंकि आपको बताया गया है, आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, उसमें बताया गया है कि कोई भी एरिया ऑफ ट्राइंगल यदि जीरो हो जाता है इसका मतलब वो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं बनेगा। मतलब कि क्या हुआ है, वो तीनों के तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो पहले तो हमको ये टॉपिक देना है, देखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया हुआ है, मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया हुआ हूँ। उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1/1, दूसरे का क्या है x2/2, और तीसरे का कोऑर्डिनेट है x3/3। ऑलरेडी ये आप एरिया निकाल चुके हैं, लेकिन डिटरमिनेंट में जो इसका फार्मूला होता है वो होता है एरिया ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1, ये होता है। ठीक है। अब x1/1 की जगह जो कोऑर्डिनेट होगा x1/1 रख देंगे, x2/2 की जगह जो कोऑर्डिनेट होगा x2/2 को रख देंगे, और x3/3 की जगह जो कोऑर्डिनेट है वो रख देंगे। ये हमेशा बन रहेगा। यहाँ तक क्लियर। अब आप जानते हो सिंस, या आप जानते हो कि इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन ट्रायंगल ऑफ ABC विल बी जीरो। ऑलरेडी आप जानते हो यदि 3 पॉइंट ABC कोलिनियर होगा तो जो उससे ट्रायंगल बनेगा ABC, उसका एरिया क्या होना चाहिए, क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ से, इसलिए यहाँ से एक रिजल्ट आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू जीरो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है, therefore 1/2 x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1 इक्वल टू जीरो। अब ये बताइए कि यदि 1/2 और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है तो क्या 1/2 जीरो होगा, क्या नहीं होगा। क्या जीरो होगा हमारा, होगा तो कितना, केवल ये पोर्शन होगा। तो यहाँ से निकल के आएगा x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आएगा, ये वाली बात है। और एक रिजल्ट है आ गया, ये दो रिजल्ट निकल के आ गया। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, ये है कोलिनियरिटी की कंडीशन। और इन्हीं दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे, आगे के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इसको अच्छे से देखिए, नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तब हम आगे चलते हैं। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे। कोलिनियरिटी दिखाना होगा तो हम जब ये जीरो दिखाएंगे तो कोलिनियर हो जाएगा। क्योंकि यदि कोलिनियर होंगे तो एरिया जीरो होगा, और एरिया को जब जीरो करोगे तो ये रिजल्ट निकालेगा। तो ये कोलिनियरिटी का कंडीशन है, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन करेंगे हम एनसीईआरटी के 4.3 का। आज कौन सा एक्सरसाइज करेंगे, 4.3। तो यहाँ पर लिख लीजिए एक्सरसाइज 4.3, और यहाँ पहले क्वेश्चन का पहला, सबके सामने बुक होगी, बुक अपना ले लेंगे। बुक लेने के बाद अब स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने। पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, पहले में क्या होंगे, 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन में आपको एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, और उनकी हेल्प से आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। हम एक क्वेश्चन कराएंगे इसमें, और बाकी क्वेश्चन आपको करना होगा खुद। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 0 है। एक कोऑर्डिनेट कितना है, 6, 0 है। एक कोऑर्डिनेट कितना है, 4, 3 है।
और तब कह रहा है कि एरिया क्या होगा। तो अब क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आप जानते ही हो कि ये होता है। अब तुम कहोगे सर इसमें किसको x1 मानेंगे, क्यों पहले वाले को आपने a माना है, क्यों नहीं आपने इसको a माना है, क्यों नहीं आप इसको a माने। तो याद रखिएगा, आप यदि 3 पॉइंट दिया है ना, तीनों पॉइंट में किसी को x1, किसी को x1 y1, किसी को x2 y2, किसी को x3 y3 मान सकते हैं, आप फ्री होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए हम पहले इस जो दिया था उसको ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी। आप चाहे तो इसको ए, इसको बी, इसको सी मानिए, चाहे तो इसको ए, इसको बी और इसको सी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया वही आएगा। अब ये फार्मूला है आपके पास, इसी में आपको क्या करना है, रखना है। तो रखिए, क्या हो जाएगा, x1 की जगह ये, यही आपका x1 y1 है, ए मतलब x1 y1, तो 1 कामा 0, ये तो 1 रहेगा ही रहेगा। और x2 y2 मतलब दिस x6 0 1, और सी x3 y3 4 कामा 3 1, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो आपको बताया गया होगा कि जिस रो में या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होते हैं उसी के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे और इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से लिखने जा रहे हैं, एक्सपेंडिंग along सेकेंड कॉलम, ठीक ना, सेकेंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। तो याद देखिएगा, जब ये जीरो है तो इसके लिए जो वैल्यू लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, जीरो, और जीरो जिस रो में रहेगा वो हटा देंगे, लीव कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो डिटरमिनेंट लिखेंगे। लेकिन चूंकि जीरो बगल में है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, इस जीरो के लिए भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो में कोई किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा। अब केवल 3 पर आते हैं, और 3 होगा आपका कौन सा प्लेस, माइनस का होगा। कैसे, क्योंकि ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम है, तो -1 की पावर थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ध्यान से देखिए कैसे प्लेस मानम करते हैं, कि प्लस का है कि माइनस का, -1 की पावर रो प्लस कॉलम कर दो, तो क्या होगा, -1 की पावर 5, और ये आएगा आपका -1 मतलब निगेटिव है तो -3, और ये जिस रो में है वो हटा दो, जिस कॉलम में उसको हटा दो, बचेगा कितना बताओ, इनको हटाने पर 1 6 और 1 1, तो हो जाएगा आपका कितना, 1 6 1 1। अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, ये हो जाएगा 1 -6, और इसको सॉल्व करोगे तो 15/2 मतलब कितना आएगा, 7.5 आएगा, 7.5 स्क्वायर यूनिट, कितना आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट। अब एक चीज देखिएगा, अब मैंने आपसे ये बताया कि यदि आप किसी भी, मान लीजिए कि इसको ए मान के ना इसको मानोगे और बी इसको मान लेते हो, सी यही रहने देते तो हो सकता है कि आंसर आए 7.5 भी आएगा, हो सकता है कि निगेटिव में आएगा, यही होगा। आप जब वर्टिसेस का नेमिंग चेंज करेंगे ना, किसी दूसरे को ए, किसी दूसरे को बी, किसी दूसरे को सी मानेंगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो 7.5 भी आएगी, लेकिन हो सकता है कि एरिया निगेटिव में आ जाएगा। और याद रखिएगा, एरिया निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, हमेशा पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं एरिया का, एरिया कभी निगेटिव नहीं होगी, ये याद रखिएगा। तो ये नोट करिए, पहला क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोलिनियरिटी पर, जो 4.3 का सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या दिया हुआ, दिया हुआ है कि ए है आपका, कितना है ए, ट्रायंगल, ए का कोऑर्डिनेट दिया ए कामा बी प्लस सी, बी का कोऑर्डिनेट दिया बी कामा सी प्लस ए, सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया, सी कामा ए प्लस बी, ये दिया हुआ है। दिया है कि सो दैट द पॉइंट प्रूव करना है, ये नहीं दिया है आपको, कैसे पॉइंट होगा, ऐसे दिया है, पॉइंट दिया है, ट्रायंगल नहीं दिया है, ये पॉइंट है ए कामा बी प्लस सी, ये, और प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो याद रखिएगा, यदि 3 पॉइंट कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो कभी भी इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा, कभी भी इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा। और यदि इन तीनों से ट्रायंगल नहीं बनेगा तो उस ट्रायंगल का मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो इसके ट्रायंगल का एरिया 0 होगा।
क्योंकि इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा। जब इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इससे अगर ट्रायंगल मान के एरिया इसका निकालते हो तो उसकी एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। लिखिए सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर and therefore area of triangle ABC will be 0। यहाँ से देखिए, यदि ABC A B और C कोलिनियर है, 3 पॉइंट कोलिनियर है, इससे जो एरिया बनेगा क्या होगा, इससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका क्या हो जाएगा, एरिया 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, देयरफॉर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट रख दो भाई, x1 की जगह ये x1 y1 मानो x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो रखोगे तो क्या होगा, x1 a b प्लस c ये 1, और यहाँ हो जाएगा b c प्लस a 1, और यहाँ पर क्या होगा c a प्लस b 1 = 0। क्या करना है, ये आपका x1 y1 हुआ, ये आपका x2 y2 हुआ, बोलो, और ये आपका x3 y3 मान लेते हो, और जब मान लेते हो तो इसमें रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी ये मत लिखिए, ठीक ना, क्या लिखिए यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये निकल गया। चलिए भाई ए बी सी आर कोलिनियर, क्या करना है, शो करना है, सॉरी शो करना है ना। तो जब शो करना है कि ए बी सी कोलिनियर होगा, लिखिए ए बी सी आर कोलिनियर, देन क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा चेंज करिए, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल से कोई भी 0 होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाल दिया, दिस, ये आ गया, देखो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब हम एक प्रॉपर्टी इसमें यूज करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रॉपर्टी ये यूज करते हैं कि आप इसमें कॉलम C1 को हटाएंगे और C1 की जगह क्या रख देंगे, C1 को रिप्लेस कर देंगे C1 प्लस C2 से, मतलब C1 हटेगा और उसी में क्या हो जाएगा, C1 की जगह C1 प्लस C2 आ जाएगा। तो C1 को हटाइए और इसी में क्या कर दीजिए, C2 ऐड कर दीजिए, जिसको यहाँ ऐड करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। इसको यहाँ ले जाकर ऐड करोगे तो क्या आएगा, b प्लस सी प्लस ए। इसको यहाँ ऐड करोगे तो क्या होगा, c प्लस ए प्लस बी, और इनमें तो कोई चीज नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है, तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, c प्लस ए, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ठीक है, और ये 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा क्या होगा, C1 रिप्लेस बाई C1 प्लस C2, ये अप्लाई कर दिया हमने। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये तीनों तो एलिमेंट एक ही दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा। क्यों कॉमन होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपसे ये कहता है कि यदि किसी एक कॉलम में कोई नंबर कॉमन हो रहा है या किसी एक रो में कोई नंबर कॉमन हो रहा है, तो आप उसको कॉमन कर सकते हैं उस पार्टिकुलर रो से या कॉलम से। तो यहाँ से चूंकि कॉमन दिख रहा है आपको तीनों में, तो ये कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, कॉमन हो गया, बचेगा क्या, 1 1 1 1 1 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1। और चूंकि दो कॉलम आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू 0, क्योंकि प्रॉपर्टी है कि किसी भी डिटरमिनेंट के दो कॉलम आइडेंटिकल या दो रो आइडेंटिकल तो वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू 0, तो क्या हो जाएगा, फाइनल 0 हो जाएगा। और ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरा वैल्यू यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी की 0 होगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमने निकाल दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फार्मूला ये होता है कि नहीं होता है, हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, इसमें सारे कोऑर्डिनेट रख दिया हमने, ये जो एबीसी का था यहाँ पर उठा के इसको सॉल्व किया, तो फाइनल इसकी वैल्यू 0 आ गई। तब यहाँ से निकल के आया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 0. This implies that A, B, C are collinear.
ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहले ही हमने लिख दिया कि यदि ABC कोलिनियर होगा तो उसका एरिया क्या होना चाहिए, 0 होगा। अब एरिया ट्राइंगल हम निकाल के देख रहे हैं कि 0 आ गया, मतलब ABC क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, सेकेंड क्वेश्चन था। अब आते हैं हम किस क्वेश्चन पे, बताओ, थर्ड क्वेश्चन पर। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 स्क्वायर यूनिट्स। कह रहा है कि एक ट्राइंगल का एरिया आपको पहले से गिवन है। ट्राइंगल क्या है, ध्यान से देखिए, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको, दिया नहीं है, के कामा 0 दिया है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 4 कामा 0 दिया है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है, ए मान लीजिए कि ए है, के कामा 0, सी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए कितना दिया है, 0 कामा 2। ये ABC मान लिया हमने, और कह रहा है कि इसका जो एरिया है 4 स्क्वायर यूनिट है। कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट है। तो कह रहा है कि यदि इसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है तो इस के की क्या वैल्यू होगी, ये के है उसकी क्या वैल्यू होगी कि इसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट आएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लो, आ जाएगा। ये है एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए बिना कहे। चलिए इसको देखते हैं। अब हम आते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.3 NCERT का है, ठीक ना, NCERT के क्वेश्चन आज चल रहे हैं। तो अब क्या करते हैं कि हम, ये हो गया, अब लिखिए नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना होगा, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। एक चीज याद रखिएगा कि अभी थोड़ा सा एक लाइन और लिखते हैं तब बताते हैं आपको। अब कोऑर्डिनेट x1 की जगह क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2। x1 की जगह क्या लिखेंगे, a कामा 0 ये 1, ये क्या होगा 4 कामा 0 1 और ये 0 कामा 2 1, ये ना होगा। अब देखो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखेंगे तो यहाँ पर 4 दिया है, तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों में प्लस माइनस ऑफ 4 लिखेंगे। तुम कहोगे प्लस दिया है सर, माइनस कहाँ से दिया। अच्छा ये बताइए, यदि इसका एरिया निगेटिव में आया होगा तभी तो प्लस भी ना लिखेंगे, आंसर में तो प्लस ही लिखेंगे। आंसर प्लस देने का मतलब ये क्या हुआ कि केवल प्लस में ही आया होगा, ऐसा भी तो हो सकता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किस में आया हो, निगेटिव में आया हो। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी एरिया, तो जो एरिया दिया रहेगा प्लस में तो लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन में, लेकिन उसको मान के उसके एरिया ±4 लिखना होगा। अब देखो इसके लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो इनकी और इनकी चीज मैंने जो भी लिखना होता है इसके बगल में वो नहीं लिखेंगे, केवल इसका लिखेंगे। तो ये आप जानते ही हो कि क्या होता है, निगेटिव वाली प्लेस होती है, अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में। और ये जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, K4 1 1 प्लस माइनस 2, उसका 2 हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -2 K -4, क्या हो जाएगा K -4। अब ये हो जाएगा +-4 1/2 और -2K +8, ये हो जाएगा +-8 -2K +8। एक बार प्लस साइन लेंगे तो प्लस लाइन लेंगे तो 8 = -2K +8 हो जाएगा, तो K की वैल्यू 0 आएगी। सॉल्व कर लीजिएगा। माइनस लेंगे तो -8 = -2K +8, तो यहाँ से K = -8 आ जाएगा, नहीं +8 आएगा। क्या आएगा, +8 आएगा। 2 सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ऐसे सब क्वेश्चनों में एरिया ऑफ ट्राइंगल यदि जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसमें +-4 मान के चलेंगे, क्योंकि मैं अभी बता रहा था कि एरिया यदि निगेटिव भी आता है तो उसको आंसर में प्लस ही लिखते हैं। तो ये कैसे पता कि निगेटिव में ही आया होगा, ये भी तो हो सकता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस में आया हो, ये भी तो हो सकता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले क्या हो, निगेटिव में आया हो। तो इसीलिए कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये तो दिया रहेगा कि एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाते वक्त ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल जब रखेंगे तो क्या लिखेंगे, +-4 लिखेंगे, ठीक, और कुछ नहीं करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। आपको 2 पॉइंट दिया है और डिटर्मिनेंट का यूज करके कैसे हम एरिया उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे ये देखना है। चलिए देखते हैं। 2 पॉइंट क्या दिया है, ये 4 का सेकंड है, ये क्या कौन सा इक्वेशन है, 4 का फर्स्ट, 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें आपको पहले से 2 पॉइंट दिए हुए हैं। 2 पॉइंट ए क्या दिया हुआ है 1, 2 और बी मान लो कितना दिया है 3, 6। ये 2 पॉइंट दिए हैं और इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है, लेकिन आपको उस 11th में जो पढ़े हैं उससे नहीं निकालना है, यहाँ पर डिटरमिनेंट का यूज करके इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो फिर कोलिनियरिटी का ही कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे और मान लेंगे कि इस पर कोई पॉइंट क्या है, इसी पर P है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y है। लिख लीजिए लेट P x, y be a point lie on A। ठीक है, हमने मान लिया। ये फिगर बना दीजिएगा, नहीं तो आपको लिखना होगा लाइन ऑन लाइन सेगमेंट ए बी या ज्वाइनिंग A, 2 3, 6 लिखना होगा। और यदि बगल में फिगर आप बना चुके हो तो डायरेक्ट लिख दोगे कि लेट P x, y बी ए पॉइंट लाइन ऑन ए बी। हमने मान लिया कि ये किस पे लाइज कर रहा है, ए बी पे लाइज कर रहा है। ये बताइए यदि इस पॉइंट इस लाइन पर ही ये पॉइंट लाइज करेगा तो कोलिनियर हो जाएगा। ए पी बी आर कोलिनियर। अब कोलिनियर होगा तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ध्यान से देखिए यदि कोलिनियर हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट अब फार्मूला कोलिनियरिटी का कंडीशन का एक फार्मूला लिखा है x1/1 1, तो इसको x1/1 1 का 1, इसको x2/2 मान लो तो x, y 1 और इसको x3/3 मान लो तो क्या होगा 3 6, 1 0। बोलिए भाई, हमने मान लिया कि किसी ए और ए बी लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट P है x, y और चूंकि जब ये पॉइंट मानोगे तो ये तीनों कोलिनियर हो जाएगा। अब कोलिनियर के कंडीशन के लिए फार्मूला नहीं लिखवाया गया आपको, बोलो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। ठीक है, या एरिया वाला लगा लो, एरिया के लिए 1/2 लिख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0, दिस इंप्लाइज दैट दिस इक्वल टू 0। अब देखो 1/2 इंटू दिस इक्वल टू 0, तो 1/2 का कोई रोल नहीं क्योंकि ये तो 0 होगा नहीं, अब ये 0 होगा। तो चलिए क्या हो जाएगा, अब ये 1/2 0 होगा भी नहीं, इसको एक्सपेंड करो, यहाँ पर कोई कहीं भी 0 नहीं है तो फर्स्ट रो के लॉन्ग करो तो कितना होगा 1/2 1। अब डायरेक्ट लिखते हैं, देखो 1 कितना होता है y-6, y-6, ये माइनस वाली प्लेस है -2 और फिर क्या लिखते हैं x-3 अब प्लस 1 क्या लिखेंगे 6x-3 1 6x-3 टू 0। बोलो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा 1/2 1 y-6 -2 x-3 और 1 6x-3 ये क्या होगा y-6 -2x + 6 -3y इक्वल टू 0। अभी बता रहे थे कि इसका कोई रोल नहीं है, यही 0 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस तो यहाँ पर ये 0 हो गया तो y -3y -2y और ये क्या होगा +4x और ये कैंसिल इक्वल टू 0 तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 2y तो होगा 2x इक्वल टू y। ये इक्वेशन आ जाएगा, किसका इक्वेशन आ गया इस ए बी लाइन सेगमेंट का इक्वेशन आ गया। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर एक बार समझाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है, ध्यान से पढ़िए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक
दो पॉइंट दिया है 1, 2 और 3, 6। इन दोनों पॉइंट्स होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। हमने क्या किया कि इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए यूजिंग डिटरमिनेंट यूज़ करना था। डिटरमिनेंट का यूज़ करके हमने इसी पर एक पॉइंट मान लिया x, y। यदि x, y इस पर पॉइंट मान लिए हैं तो बताइए कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। और यहाँ लिख भी लिया है कि लेट पी एक्स वाई बी ए पॉइंट लाई आने भी ए बी पे लाइज कर रहा है। यदि ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, एक ही मतलब ये पी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट पे ही लाइज कर गया, मतलब तीनों कोलिनियर हो जाएगा। देयरफॉर ए पी बी आर कोलिनियर। यदि तीनों कोलिनियर होगा तो इससे एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एरिया का फार्मूला में लगा दिए और x1 y1 की जगह फर्स्ट पॉइंट को रख दिया, x2 y2 की जगह xy को रख दिया और x2 x3 y3 की जगह ये 3 6 को रख दिया। इसके बाद से इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद जो एक्सप्रेशन मिलेगा वही क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए बी आ जाएगा। क्लियर हो रही है स्टूडेंट? तो आज इतना ही रहने देते हैं। और इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, 4 वैरायटी हमने 4 क्वेश्चन बताएं। चारों क्वेश्चन आप जब कर लेंगे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे हट के कोई क्वेश्चन नहीं होगा एनसीईआरटी में। और जो होगा उसको आप यदि कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर ये एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन बताइए, तो मैं ज़रूर बताऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये हुआ कि उसमें ये बताऊंगा कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। और इनवर्स दो तरीके से, एडजॉइंट मेथड से और एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम निकालेंगे। वो दोनों टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, तभी समझ में आएगी बातें। 2 मिनट देखेंगे, 3 मिनट स्किप करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए अब ज़रूरी है कि वीडियो को शुरू से और आराम से देखें, टाइम लेके देखें। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जो दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर और सब्सक्राइब कराएं, जिससे बच्चों को नोटिफिकेशन मिले। ठीक है सर।